क्या कभी आप किसी टोल प्लाजा के जाम में फंसे हैं? अगर आप फंसे तो आपको पता होता है कि जब टोल प्लाजा का जाम होता है तो कभी कभी तो घंटों का वक्त लग जाता है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियां इंतजार कर रही हैं अपनी बारी आने का। परिवार फंसे हुए हैं, किसी को किसी जगह पहुंचने की जल्दी है। गाड़ी में पेट्रोल कम होता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गाड़ी में बैठे रहिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। जब टोल का गेट खुलेगा, जब आपका नंबर आएगा, तभी जो है आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम बैरियर हटा दें, यहां से टोल गेट ही हटा दें, टोल प्लाजा हटा दें, तो ऐसी स्थिति में और किसी अन्य तरीके से, कोई नए टेक्नोलॉजिकल तरीके से अगर हम लोगों का टोल लेने लगे, तो ऐसी इस तरह से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाई स्पीड पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा सकेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना सैटेलाइट से ही टोल लिया जाए। यानी सैटेलाइट से टोलिंग का सिस्टम बड़ा सिंपल सा है कि जितनी दूरी आप किसी एक्सप्रेसवे पे, किसी हाईवे पे ट्रेवल करेंगे, अगर उस वो हाईवे टोल्ड है, तो ऐसी स्थिति में आपसे जितनी दूरी आपने तय की उसी हिसाब से आपका टोल कट जाएगा। यानी अगर आप 50 किलोमीटर चले तो 50 किलोमीटर के हिसाब से टोल कटेगा, और 100 किलोमीटर चले तो 100 किलोमीटर के हिसाब से टोल कटेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि जितनी भी गाड़ियां इन हाईवेज पर चलेंगी उन सबको एक मशीन लगानी पड़ेगी, और ऐसी मशीन जो कि सैटेलाइट को सिग्नल भेज सके। जाहिर सी बात है, ये मशीन कौन खरीदेगा? गाड़ी का ड्राइवर खरीदेगा, और हर कोई इतनी महंगी मशीन खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरी बात है, इस तरह के जो जीपीएस इनेबल्ड, जो ये हमारी कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड जो टोलिंग है, इसके लिए सैटेलाइट चाहिए, स्पेशल तरह के नेविगेशन सैटेलाइट। और इस वक्त भारत का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। नाविक सैटेलाइट जितनी जरूरत है उससे कम है। तीसरी समस्या कि अगर कोई गाड़ी किसी टनल वगैरह में पहुंच गई तो वहां पे तो सैटेलाइट का सिग्नल पहुंचेगा नहीं, तो फिर वहां पे टोलिंग कैसे करेंगे? और सैटेलाइट की कवरेज पूरे देश में ठीक ढंग से एक जैसी है नहीं, सिग्नल हर जगह सही से नहीं पहुंचते। तो बड़ी सारी प्रॉब्लम आ गई थी, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि सैटेलाइट वाला आइडिया अभी ड्रॉप करते हैं, और एक नए तरह का फास्टैग, यानी कि अभी तक जो हमारा फास्टैग था उससे बेटर फास्टैग यानी फास्टैग 2.0 इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कोई आपका फास्टैग आप रिमूव करने नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, इस फास्टैग में आपके जो टोल है, टोल का जो दरवाजा है, जो बैरियर है, वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। तो देखिए, जो आपका फास्टैग है वो कैसे काम करता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, आप गाड़ी लेकर टोल प्लाजा पे पहुंचते हैं, गेट के पास पहुंचते हैं, वहां पर एक मशीन होती है, एक रीडर होता है जो आपकी गाड़ी के फास्टैग को आइडेंटिफाई करता है। जो फास्टैग अगर आइडेंटिफाई किया, और ये फास्टैग जो है आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट से जुड़ा होता है, यानी कि इससे गाड़ी की पहचान हो जाती है। फिर कंप्यूटर का सिस्टम जो है आपके फास्टैग में रीड करता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। अगर अकाउंट में पैसे हैं तो जितना भी टैग कटना है, जितने भी टोल की जरूरत है, उतना पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है, और उसके बाद ये गेट खुल जाता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया है तो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन लगता है इसमें बहुत सारा समय, और समय लगता है तो इसका मतलब जाम होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नई तरह की टोलिंग नीति लाई है, जिसे मल्टी लेन फ्री फ्लो कहते हैं। मल्टी लेन फ्री फ्लो अपने आप में ही बहुत ही चेंजेबल चीज है, बहुत ही इवोल्यूशनरी चीज है। मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी यहां पर एक लाइन नहीं, कई सारी लाइनों में गाड़ियां चलेंगी, हर लेन में गाड़ियां चल रही हैं। और फ्री फ्लो यानी कि किसी भी गाड़ी को टोल गेट पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ला रही, चलो इसके बारे में बात करते हैं, और कैसे कटेगा टोल। तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो यूज किया जाने वाला है, हाई स्पीड कैमरे का यूज किया जाएगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैमरे, एक नहीं एक से ज्यादा कैमरे लगेंगे, और इन कैमरों को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा कहा जाता है। ये कैमरे ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को दूर से ही रिकॉग्नाइज करेंगे और पता करेंगे गाड़ी की नंबर प्लेट क्या है, और इसी नंबर प्लेट को रीड करके ये कैमरे जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में पहुंच जाएंगे, और सिस्टम आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। लेकिन इसमें समस्या है, भारत में कई लोग बहुत ज्यादा तेजस्वी हैं, और ये तेजस्वी लोग क्या करेंगे, ये करते क्या है कि जब टोल गेट पे पहुंचेंगे तो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पे कीचड़ लगा देते हैं, कोई गंदगी लगा देंगे, नंबर प्लेट बदलने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर यानी कि गवर्नमेंट को भी अपने टोल को लेना है, वसूलना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, एक तो कैमरा हमने लगा दिया है, साथ ही साथ जो है इसके साथ आपका फास्टैग वो पहले से ही उसको भी रीड करना जरूरी है। यानी कि अब गाड़ी में दो दो चीजें, पहली चीज फास्टैग से आपकी पहचान होगी, अगर फास्टैग से पहचान नहीं हो पाई तो कैमरा तो लगा ही हुआ है। तो दो तरीकों से आपकी गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि चूक ना हो सके। और इन दो तरीकों के बावजूद भी, अगर तीसरी बात, कुछ लोग ये भी तो कहेंगे दरवाजा लगा नहीं है, कोई गेट पर बैठा नहीं है,
अकाउंट में पैसे नहीं तो भी क्या है, गाड़ी चाहे दिन में 10 बार वहां से गुजारो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई, देखिए आप नंबर प्लेट तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो ऑफेंस है, बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। नंबर प्लेट आप चेंज नहीं कर सकते, फास्ट टैग लगा हुआ है। अगर आपने आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आप उस टोल वाले एरिया से होकर गुजरते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर पैसा ना है तो फिर आपके पास एक ई नोटिस आ जाएगा। गवर्नमेंट आपको ई नोटिस भेजेगी कि भाई आप उस पर्टिकुलर टोल प्लाजा से होकर गुजरे हैं और आपके अकाउंट में चूंकि पैसे नहीं थे तो उसको 10, 15, 20 दिनों में चुका दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। और अगर आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो पेनाल्टीज आपने पे नहीं की, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपके ऊपर फिर रेलेवेंट सेक्शन में कार्रवाई की जा सकती है। तो गवर्नमेंट भी हर तरह से फुल प्रूफ इस मैटर को बना रही, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की गाड़ी गई नहीं और गलत नंबर प्लेट रीड हो गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल का भी निर्माण किया कि अगर आपकी कोई समस्या है या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसी स्थिति में पोर्टल पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो यानी कि इस तरह की जो टोलिंग का सिस्टम है, इसमें गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं होगी। ये 80 की रफ्तार, अभी तक जो इसको टेस्टिंग की गई, इस टेस्टिंग में गाड़ियों की रफ्तार करीब करीब 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ियां आराम से होकर गुजर जाएंगी और किसी भी गाड़ी को धीमा होने की कोई भी जरूरत नहीं। यानी कि अब की बार आपकी गाड़ी का टोल रीड करने के लिए, आपकी गाड़ी की पहचान करने की जिम्मेदारी जो वो टोल प्लाजा की कंपनी है उसकी होगी। वो अपने कैमरों से पहचान करे, RFID टैग से पहचान करे, फास्टैग से पहचान करे, वो उसका जिम्मेदारी है। एक बार आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और अभी ये टेक्नोलॉजी जो ये टोल प्लाजा, भारत में एक पहला टोल प्लाजा जो है सूरत और भरूच के बीच में ये टोल प्लाजा पड़ता है, वहां पर अभी ये पायलट बेसिस पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आने वाले समय में हमारे देश के अलग अलग जगहों पर जितने भी टोल प्लाजा है उनमें कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे टोल प्लाजा बैरियर लेस हो जाए, ताकि स्मूथली सारी की सारी गाड़ियां आगे की दिशा में बढ़ने लगे। नितिन गडकरी उन्होंने कहा है कि अगर ये चीजें पूरे देश में फैल गई तो ऐसी स्थिति में फायदा बहुत सारा होगा। एक तो समय बचेगा, जाम कम लगेगा, दूसरा जो टोल प्लाजा पे खड़े खड़े फ्यूल का खर्चा होता है जिसकी वजह से पर्यावरण और जेब दोनों पर ही बुरा असर पड़ता है, दोनों के ऊपर पड़ने वाले बुरे असर को कम किया जा सकेगा। और साथ ही साथ उन टोल प्लाजा पे मल्टीपल बहुत सारे 10, 20, 40 लोगों का स्टाफ बैठाना पड़ता है, जो कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक हो गया। इसलिए इंसानों की दखलंदाजी इस प्रोसेस में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये प्रोसेस मोर और लेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो टोल प्लाजा का जो ये सफर है, जो अभी तक बहुत ज्यादा दुखदाई हुआ करता है, हम आशा करते हैं कि इसी तरह से टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आने की वजह से अब लोगों को कम से कम जाम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पे लोग चल सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा दूरियां कम से कम फ्यूल में तय कर पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।